आपकी जो क्लासेस पिछली मिस हुई हैं, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर रिकॉर्डिंग से भी क्लियर नहीं होता, तो आप वीक डेज़ के अंदर किसी वक़्त भी आके अपनी मेकअप क्लासेस ले सकते हो, ठीक है? तो लैपटॉप है आपके पास? लैपटॉप लाज़मी साथ लेकर आना है, क्योंकि टोटल प्रैक्टिकल क्लास है, तो काम यहाँ पे ही साथ-साथ प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? कल से आप लैपटॉप ज़रूर लेके आइएगा। अच्छा जी, बाकियों ने कोई प्रैक्टिस वगैरह आपने की कोई प्रैक्टिस? क्लियर है? उसी के नाम से बनाया है। ओवरऑल कोई क्वेश्चन आपको? ग्रुप शेयरिंग का। हाँ, तो बिजनेस मैनेजर तो लास्ट में दिया था ना, वो तो उस दिन आप थे, मौजूद थे यहाँ। वो पोस्ट शेड्यूलिंग उसके साथ सेकंड है, उसके तीसरे लेक्चर में ही है। जो ग्रुप शेयरिंग का होगा ना, वो उसी के साथ होगा आपका। वो वाला बिजनेस मैनेजर जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, जिसके अंदर आपने इनबॉक्स चेक करना है, मैसेजेस वगैरह, ये वो। हाँ, वो लास्ट लेक्चर के अंदर था। ठीक है, आपका ये देखिए उसी में एक में कवर हो जाएगा। आप भी इनके साथ टाइम एडजस्ट करके कोई, तो बेशक दोनों ने इकट्ठे आना है, इकट्ठे आ जाएं, अलग अलग आना, जैसे भी एडमिशन ऑफिस से कॉल करके आप लोग आ सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन? उसके तो मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं उसकी हुई थी, क्योंकि अब एक तो आप लोग माशाल्लाह सारे ही तैयार किया था कि हमने। हाँ, उसका फिर मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं थी की। हम्म। हम्म। संडे को टॉपिक जो था उसका, आई थिंक पता नहीं, शायद मैंने शेयर करवाया था कि नहीं करवाया था, जब मैंने कहा था इसकी वॉइस नहीं होगी। हाँ, ये मैंने कहा था। हाँ, तो वही मैंने कहा था, वो उसको तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि जिसका मैंने कहा था कि इसके अंदर वॉइस नहीं होगी, तो आप लोगों को देख कहा था ना मैंने। वो था। आप बताओ जी। क्या? हम्म। हाँ हाँ, देखो ना, कोई भी शख्स आपको, जैसे आपने कोई कैंपेन रन की है, एड चलाया है, उसके ऊपर कोई आपको मैसेज कर रहा है, या कोई भी क्लाइंट आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, तो वो आपको एक ही पैनल के ऊपर उसको रिप्लाई करोगे। बिल्कुल है, इंस्टा भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, तीनों मेटा की प्रोडक्ट एक ही पैनल पे आ जाती है। ठीक है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मार्केट प्लेस। ठीक है। मार्केट प्लेस क्या काम करती है, पहले उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, और फिर उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिकली काम करके दिखाऊंगा। मैंने रिकॉर्डिंग अभी ऑन कर दी है, आपको जो है वो मिल जाया करेगी। मार्केट प्लेस का जब आप नाम सुनते हो, तो आपकी नज़र में क्या वर्ड आता है, क्या चीज़ आती है? व्हाट इज मार्केट प्लेस? मार्केट प्लेस होती क्या है वैसे? एक आम रेगुलर वर्ड आप देखो तो क्या कहते हो, क्या हो सकता है? ठीक है। और? अच्छा, आप बताओ। बाइंग से बिल्कुल, मार्केट प्लेस का मतलब है जहां पर लोग आकर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, या जहां पर विजिटर जाकर किसी की प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, यानी बाइंग एंड सेलिंग। ये दो चीजें जो होती हैं, ये मार्केट प्लेस का पार्ट होती है। मार्केट प्लेस बहुत सी कैटेगरी में होती है, लेकिन जब मेटा की हम बात करते हैं, फेसबुक की, तो फेसबुक की भी अपनी एक मार्केट प्लेस है। ज्यादातर लोग फेमिलियर जिसके साथ हैं, तो वो है आपकी OLX। कि OLX एक मार्केट प्लेस, OLX को आप पता है ना, आपको सबको, वो हर वो तो वो काफी फेमिलियर है। OLX का ही ऑल्टरनेट, यानी उसी की तरह की एक मार्केट प्लेस है फेसबुक की अपनी, जिसको बहुत से लोग जो है वो जानते ही नहीं है। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि दुनिया में 1000 यूजर फेसबुक का है, तो उनमें से 200 या 300 लोग जो है वो सिर्फ मार्केट प्लेस को जानते होंगे, बाकियों को पता ही नहीं है कि भाई फेसबुक की मार्केट प्लेस पे भी हम कोई चीज खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। आप लोगों में से किसने आज तक जो है फेसबुक से, मार्केट प्लेस से कोई चीज खरीदी हो या बेची हो? आपने कभी, पता ही नहीं है, कभी इसका इंटरेस्ट ही नहीं ना लिया आप? एक दो दफा खरीदी आप? इंटरेस्ट नहीं था? पता नहीं था या इंटरेस्ट नहीं था? खरीदी नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि फेसबुक के ऊपर मैक्सिमम फ्रॉड बैठे हुए हैं। जो मैक्सिमम आप सर्वे करो,
वो यही कहेंगे कि यार फेसबुक को छोड़ो, OLX से जो है वो देख लो, दराज है उसके जो ऊपर प्रोडक्ट्स है उसको देख लो, या कोई और इस तरह के वर्ड नाम वो ले सकते हैं। हाँ वही कहा ना, लेकिन लोगों को उनका पता है, जितना यूजर OLX का है उतना मार्केट प्लेस का नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए। तो फेसबुक खाली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेशनली भी है, हर कंट्री के अंदर आता है। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो वहां पर भी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इमरान, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, फेसबुक की मार्केट में इसको सेट करके दो क्लास। अच्छा, हम ही चलते हैं यहाँ पर फेसबुक पे, और फेसबुक के ऊपर हमने मार्केट प्लेस पे आ जाना है। लेफ्ट साइड ये जो हम यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इधर आएगा मोर। मोर के अंदर यहाँ पर आपके पास मार्केट प्लेस आ जाएगा, ये आ गया लिखा हुआ। ये ऊपर टॉप पे भी आ जाता है, यहाँ पे ये आइकन बना हुआ है ना, इस आइकन के ऊपर भी आप क्लिक करोगे तब भी आ सकते हो। अगर कहीं पर आपको आइकन नजर नहीं आता, समटाइम होता है कि आइकन नहीं आ रहा होता, आप यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आओगे, सी मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे लिखा होगा मार्केट प्लेस। ओके, नहीं, अगर दोनों में से आपको कभी कंफ्यूजन होती है तो आप लिख दो facebook.com/marketplace, ओपन हो जाएगा। 3 तरीके हैं, एक बाय यूआरएल अगर आपने टाइप करके आना है, अगर आपने बाय आइकन तो आपके पास ये ऊपर 5 आइकन वहां पर बने हुए आएंगे, तो आपके पास ये वाला आइकन जो होगा ये मार्केट प्लेस का होगा। अगर यहाँ पर भी ओरिजिनल नहीं होता तो तीसरा तरीका, यहाँ पर सी मोर पे आते हैं मार्केट, तो 100% यहाँ पे तो होना ही होना है। ये आइकन आपके पास कहाँ पर नहीं आएगा, और यहाँ अगर मैं देखता हूँ प्रॉब्लम आएगी, लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा भी नहीं होगा मार्केट, वो तब हो सकता है जब आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर स्विच हुए हो, यानी उसको एक्टिव किया हुआ है। अगर ये मार्केट प्लेस सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफाइल के साथ लिंक करती है, आप अपनी प्रोफाइल पे हो तो मार्केट प्लेस ओपन हो से होगी, आप अगर अपने पेज पे हो तो फिर नहीं आएगी। ठीक है, मतलब पेज के ऊपर जाके स्विच नाउ की ऑप्शन आती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने इस पेज के ऊपर एक्टिव किया हुआ है अपने आप को, तो वहां पर मार्केट प्लेस नहीं आती। अच्छा जी, अब यहाँ मेरे पास देखो काफी ज्यादा कैटेगरीज आ रही हैं, हर तरह की चीज आपको यहाँ मिलेगी। कभी आप क्या बेचना चाह रहे हो, क्या खरीदना चाह रहे हो, क्या है क्या नहीं है, गाड़ियाँ, पेन, ये देखो स्टेशनरी, घर, मार्केट्स, ओवरऑल पता नहीं क्या चीजें हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, प्रिंटर, हर तरह की चीज आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, ऑल कैटेगरी। लोग इसको यूज नहीं ज्यादा कर रहे, बेचने वाले बहुत यूज कर रहे हैं, खरीदने वाले यूज नहीं कर रहे, क्योंकि जो बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं से सीखा है उन्होंने, काम किया है उन्होंने, फिर जाके उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या होता है कि भाई हम एक ही, वही मैंने बताया, माइंडसेट हुआ होता है ऑल एक्स ऑल एक्स ऑल। अगर आप इसको टेम्परेरी अपने माइंड से निकाल दो, तो ये सोचो कि भी फेसबुक के ऊपर क्या हर तरह का बंदा है? क्या ज्यादा सिर्फ पेंडू यहाँ पे भरा हुआ है? कितना पढ़ा लिखा बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर, बैठे हुए हैं ना, हर तरह के, यानी पेंडू शेंडू ओवरऑल भी है। लेकिन ज्यादा अगर मैं इसकी कैटेगरी देख रहा हूँ तो समझदार लोग फेसबुक के ऊपर आएंगे, उसके ऊपर आके बिजनेस करेंगे। पढ़े लिखे समझदार लोग ज्यादातर बिजनेस फेसबुक के ऊपर करेंगे, तो उसके ऊपर ट्रस्ट रेशियो भी ज्यादा होती है। लेकिन ज्यादा होती का है, 100% का नहीं कहा मैंने वर्ड, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर 100% का वर्ड पाकिस्तान में बैठ के तो कभी मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ आप सबको पता है कि इधर हम ऑर्डर कुछ करेंगे, प्रोडक्ट कुछ और आएगी। ऐसा अक्सर आप लोगों के साथ हुआ होगा कभी, चाहे वो आपका दराज है, OLX है, कोई भी है, कभी भी आप देखते हैं क्वालिटी उधर देखेंगे बल्ले बल्ले, तो जब आपके पास आएगी तो बेकार क्वालिटी। आप खुद कहोगे यार इससे बेहतर तो मैं कहीं से जाके खुद ही ले लेता। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर अभी बहुत इश्यूज हैं ई कॉमर्स के रेलिवेंट। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं कि जो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग के अंदर जो है वो डिलीवर करती हैं, क्योंकि जैसे ही आपको कोई भी प्रोडक्ट वो डिलीवर करेंगे, वो ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट बैग के अंदर आएगी, ताकि आपको सामने पता चल जाता है कि यार इसके अंदर है क्या। आप TCS या यानी किसी भी कोरियर कंपनी को पैसे देने से पहले ही आप उसको देख लेते हो कि इसके अंदर है क्या। ये ऐसी कंपनीज मैंने देखी बहुत है,
जिनके मैंने शॉपिंग्स भी की हैं उन्हीं के थ्रू, जब मैं सर्च कर रहा होता हूँ तो बहुत सी आ जाती हैं, तो जो इस तरह आती है तो मैं उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और शॉपिंग कर लेता हूँ। बाकी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट जिनकी नहीं होती, पर अंदर क्या है किसी को कुछ नहीं पता। उसने अपने तो पैसे ले लेने हैं, जो भी कोरियर कंपनी वाला आएगा, उसने तो अपना काम किया, आपसे सीओडी चार्जेस लिए और चला गया। बाद में आपने ओपन किया तो बेकार। फिर आप कंपनी को कहते हो कि यार ये तो आपने ये क्या कर दिया, क्वालिटी नहीं सही, या जो मैंने आपको ऑर्डर दिया था वो नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो कहेंगे कि ये हमें वापस रिटर्न कर दो, हम आपको दूसरी भेज देते हैं। उसमें जो रिटर्न करोगे उसके पैसे भी आपको पे करने पड़ेंगे, और फिर दोबारा से वही प्रोसेस चलेगा। हाँ, दराज का ये रूल है कि अगर आप रिटर्न करते हो तो वो उसके जो पेमेंट है वो एक्स्ट्रा नहीं लेते, वो उसी के अंदर से ही उसको डिडक्ट करते हैं। तो बाकी और भी इसी तरह के हैं। तो यहाँ पर ये चीजें देखो, अगर आप लोगों ने भी काम करना है सही तरीके के साथ, तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि ट्रांसपेरेंट जो है वो बैग यूज करो, ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो, ट्रस्ट अपना बिल्ड कर सको। ठीक है, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं। और अगर आपने दो नंबरियां ही करनी है किसी ने भी, तो फिर जिसके अंदर मर्जी उसको ट्रांसफर कर दो आप उसमें। ठीक है, तो हमने पाकिस्तान को साथ लेके चलना है, तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करना है। ले जी, ये है। यहाँ अगर मैं, आप लोग यहाँ बताओ क्या चीज सर्च करना चाहते हो, क्या चीज हम कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सर्च करें। मैं कोई एक टॉपिक के ऊपर पहले सर्च करूंगा, और फिर उसके बाद हम अपनी कोई प्रोडक्ट को यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। बताएं क्या सर्च करके देखें। मोबाइल, चलें जी। मैं कहता हूँ मुझे मोबाइल फोन चाहिए। ये ले जी, मोबाइल फोन्स। अब यहाँ पर मेरे पास यूज्ड मोबाइल फ़ोन आ जाएँगे, न्यू मोबाइल फ़ोन्स भी आएँगे। ठीक है? ये न्यू एंड यूज़ दोनों की ही मार्केट है। यहाँ से आप इनमें से आओ, कोई भी जो है आपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक का कोई भी फ़ोन जो है वो पसंद किया। आपने कहा जी कि ओके डन, ये हो गया। मैंने कहा जी ये है। और फिर इसी के बाद या तो इसने डिस्क्रिप्शन। जी। हाँ। एथिकल हैकिंग आई थिंक ये इधर है। देखो जो बच्चे जो बैठे हुए हैं इनसे पूछो कि एथिकल हैकिंग क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर उसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, और डिस्क्रिप्शन में समटाइम वो अपना नंबर भी दे देते हैं। अगर किसी ने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर नहीं देना, अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देना, तो फिर वो यहाँ पर कोई भी मैसेज टाइप करके सेंड कर देगा। अब यहाँ पर जब वो मैसेज सेंड करेगा तो ये आपका फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेंजर पे जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में। अच्छा जी, अब यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो भी है सेंड करेंगे उसको व्हाट्सएप। इमरान, वालेकुम सलाम। इसका ये, एक सेकंड में कर रहा हूँ दोबारा। हो गई स्क्रीन शेयर आपके पास? मैं एक सेकंड देख लेता हूँ।
5G का है, जैक कैपिटल 1233। अच्छा, मैं आपको मार्केट प्लेस के बारे में ये आया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपनी कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। किसी भी तरह की प्रोडक्ट हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी जो सर्विसेज है वो भी मार्केट प्लेस के ऊपर आप यूज कर सकते हो। लाजिम नहीं कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट जो है वो सेलिंग के अकॉर्डिंग ही मार्केट प्लेस को यूज करना है। बहुत से यहाँ पे एड्स आप देखोगे जो सर्विस प्रोवाइडर्स के भी हो सकते हैं। जैसे किसी ने लोगो बनाना है, लोगों की सर्विसेज आप दे रहे हो, कोई एबीसी आपने कोई भी सर्विसेज आपकी डिजिटल मार्केटिंग की है, एसईओ के रेलिवेंट है, एजुकेशन के रेलिवेंट है, कुछ भी है, आप एकेडमी कोई पढ़ा रहे हो, आप ट्यूशन कोई पढ़ा रहे हो, देखोगे हर तरह की सर्विसेज आप यहाँ पर आपके पास शो हो रही होंगी। तो आप अकॉर्डिंग टू सर्विसेज पे भी काम कर सकते हो और अपनी प्रोडक्ट सेलिंग पे भी काम कर सकते हो। दोनों के लिए ये प्लेटफॉर्म परफेक्ट है। बट ज्यादा जो इसके ऊपर यूज काम होता है वो प्रोडक्ट सेलिंग का होता है। ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है वो प्रोडक्ट सेलिंग का आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास लिखा होगा क्रिएट न्यू लिस्टिंग। ठीक है, कि मैंने क्या चीज यहाँ पर बनाना है। ये बेसिकली लिस्टिंग होती है, मार्केट प्लेस है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्टिंग करता हूँ तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही होती हैं। वालेकुम अस्सलाम। 3 ऑप्शन आएंगी आपके पास। एक तो है आइटम फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल, प्रॉपर्टी फॉर सेल। इन 3 तरह की कैटेगरीज आपके पास आती हैं। बेशुमार कैटेगरीज होती हैं बट हम यूज करते हैं 3। आइटम फॉर सेल्स के अंदर हर तरह की चीज आ जाएगी। कोई भी आपने चीज बेचनी है, चाहे वो आपने घड़ियां बेचनी है, आपने माउस सेल करना है, एबीसी कुछ भी सेल करना है। व्हीकल यानी अगर आपने गाड़ियों का कोई काम कर रहे हैं, व्हीकल्स वगैरह, चाहे बाइक है, गाड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर आपने कोई सेल करनी है, एड लगाना है उसके रेलिवेंट, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रॉपर्टी यानी घरों की, प्लॉट की, जो भी प्रॉपर्टी के रेलिवेंट जो आ रहा है, रियल स्टेट का काम जो होता है वो प्रॉपर्टी के लिए होता है। तो 3 तरह की मेन कैटेगरी दी हैं, 2 को तो स्पेसिफाई किया गया है, जैसे प्रॉपर्टी को और व्हीकल्स को। इनको तो नाम से ही बता दिया कि यहाँ पर ये चीज आ रही है। लेकिन जो आइटम वाला है उसके अंदर उसने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ वॉचेस के लिए है, ये सिर्फ फलां के लिए है, ये फर्नीचर के लिए है, नथिंग, कोई एक नहीं। आइटम का नाम उसने ले लिया तो हर तरह की चीज को आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ आइटम फॉर सेल। अगर कोई व्हीकल या रियल एस्टेट के रेलिवेंट आप पर कोई ऐड लगाना चाहते तो उनकी कैटेगरी चूज करेगा। हम गूगल से कोई सी भी एक इमेज ले लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसको हम लोगों ने सेल करना है। जी, कौन सी प्रोडक्ट सेल करें बताएं। मैं उसी की इमेजेस गूगल से वॉच चले, मैं कहता हूँ वॉच, वॉचेज आ जाता है फॉर मैन का, इमेजेस। अब ये मेरे पास इमेजेस आ जाएंगी। इनमें से आपने कोई 5-6 जितनी भी इमेजेस हैं वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैं कह देता हूँ एक में इमेज ये ले लेता हूँ। आपने इस इमेज को यहाँ से सेव करना है, राइट क्लिक, सेव इमेज। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाए, मैं इसको इधर ले आता हूँ। अब वापस आता हूँ मार्केट प्लेस पे ही। ये आपके पास है ऐड फोटोज, इधर हमने क्लिक किया। अब डेस्कटॉप के ऊपर था हमारे पास, इमेजेस के अंदर आते हैं। अच्छा जी, ये डेस्कटॉप इधर, ये आ गई पास इमेज। ठीक है, अब इधर आप 1 2 3 मैक्सिमम जितनी भी है, 4 साइड्स होती हैं प्रोडक्ट के रेलिवेंट। अगर मैं रेगुलर बात करता हूँ, टॉप साइड, बॉटम साइड, राइट, लेफ्ट, ज्यादातर यही चीजें हम लोग दिखा रहे होते हैं। कुछ प्रोडक्ट होती हैं जिसकी 3 साइड्स के थ्रू हम लोगों ने उसको दिखाना है कि यार ये राइट साइड इसका व्यू कैसा लगता है, लेफ्ट साइड इसका व्यू कैसा लगता है, फ्रंट साइड व्यू कैसा लगता है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बैक साइड व्यू को भी प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। और अगर मैं कहता हूँ मेरे पास जैसे गाड़ी है, मेरे पास जैसे रियल एस्टेट के लिए प्लॉट है, घर है, तो उसकी ये फ्रंट टॉप तो नहीं होंगी 4 साइड, उसके तो मल्टीपल इमेजेस हमें अपलोड करनी पड़ेगी। अगर हम यूज कर रहे हैं लैपटॉप तो यहाँ पर मैं
एट ए टाइम 10 इमेजेस अपलोड कर सकता हूँ मैक्सिमम। बट जब हम मोबाइल के थ्रू अपलोडिंग कर रहे हैं वहां पर मेरे पास इमेजेस की रेशियो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, बट 10 इमेजेस भी बहुत होती है किसी एक प्रोडक्ट को शो करवाने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो एक ही इमेजेस के 10 साइड्स व्यू जो है वो शो करवा सकते हो। आप चाहो तो 10 मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी एक ही ऐड के अंदर लगा के कर सकते हो। मतलब मैंने कहा एक ये वाली मेरे पास इमेज आ गई, इसी के साथ आते हैं तो मैं कह देता हूँ यार इसके बाद चलो कोई और एक ये वाली इमेज ले लेते हैं, ये भी मैं इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार ये भी इमेज लगा देता हूँ, फिर ये भी इमेज लगा देता हूँ, ये भी इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, जो सी भी अपलोड करनी है वो सारे डाउनलोड करो और फिर उसको सेव कर लो। आपने अपनी प्रोडक्ट लेनी है, ये नहीं आपने करना कि आपने इंटरनेट से तस्वीरें उठाई और वो ही लगा दी। ऐसा नहीं करना काम, क्योंकि जो चीज आपके पास है, जो अवेलेबल है, आपने सिर्फ वही काम करना है। मैं अभी इस इमेज को चेंज करता हूँ, वो उसकी क्वालिटी जरा डाउन है, तो हमेशा आपने कोशिश करनी है अच्छी क्वालिटी की इमेज हो। देखो ना ब्लर हो रही है, तो मैं इस ब्लर इमेज को यूज ही नहीं करता। मैंने अभी एक इमेज और डाउनलोड की है, इसकी क्वालिटी ज़रा अच्छी है। तो हम कोशिश करेंगे कि चाहे हम अपने फ़ोटो शूट करें या कोई भी है तो इमेज की क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, ताकि यूज़र उसको ज़ूम करके देख सके, यूज़र उसको सेटिस्फेक्शन हो सके उसके बाद। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, रिक्वायर्ड टाइटल। जो जो चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं, हमने कोशिश करनी है कि ऑल फील्ड्स को फिल करना। बीच में कुछ फील्ड्स ऐसी हैं कि जिसको हम स्किप भी कर सकते हैं। ओके, हाँ तो फिर लेट हो गए। अच्छा जी, मैं देखता हूँ कि इसका टाइटल क्या है। अभी उसने जो टाइटल यहाँ पे रखा हुआ है ना, हम वही टाइटल रख लेते हैं। अगर किसी को टाइटल बनाने में इशू आएगा तो वो क्या करेगा? एआई जिंदाबाद, सिंपल सा। ठीक है, एआई के थ्रू मैंने आपको बहुत काम बताया, बहुत ज्यादा चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने उसी के रेलिवेंट जो भी आपका टाइटल होगा वो आपने बना देना। लेकिन फिलहाल मैं क्या काम करता हूँ, अभी वही टाइटल उठा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं इधर आता हूँ, इधर आ गया। अब आप इस टाइटल को कस्टमाइज भी कर सकते हो। वेयर योर हिस्ट्री नहीं पसंद आ रहा आपको, ओके जी, इसको आप रिमूव कर दें। ये लाजिम नहीं कि जो हमने कॉपी किया 100% ही वही रखना है, या जो हमें चैट जीपीटी या एआई ने रेकमेंड किया 100% वही रखना है। भैया आप अपनी मर्जी से थोड़ी एडिशन भी कर सकते हो उसके अंदर। ओके, अब आ जाते हैं इसकी प्राइस, कि इसकी प्राइस क्या होगी। मैं इसकी प्राइस क्या देता हूँ, 3500 रुपीज, या जो भी आपकी प्राइस है। ठीक है, 3500 रुपीज मैं कहता हूँ जी इसकी प्राइस है। 4000 है, आपकी 5000 है, एबीसी जो भी आप लोगों ने प्राइस रखनी है वो आप रख सकते हैं। फिर इसकी आ जाते हैं कैटेगरी, कि इसकी कैटेगरी कौन सी होगी। चले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे क्या सजेस्ट करते हो कि इसकी कैटेगरी हमने क्या रखनी है। जैसे देखो जी, टूल्स है, फर्नीचर है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि आप मुझे क्या क्या सजेस्ट करते हो कि भी क्या कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक्सेसरीज इसके अंदर, एक्सेसरीज तो कहीं पे भी नहीं है, ये तो ज्वेलरी है, बैग, कहीं पर वॉच देखो कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, अब एक नहीं, अब इसलिए मैंने आपसे कहा, मैं आपसे पूछ रहा, एक नहीं बहुत सी कैटेगरीज ऐसी होंगी जिनका इसके अंदर जिक्र ही नहीं है। लेकिन एक वर्ड ऐसा होगा जो आप लोग अगर गौर करोगे तो वो ऑल ऐसी कैटेगरीज के लिए बना हुआ है जो इसके अंदर लिखी ही नहीं हुई। वो क्या है? आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो, आपके पास ये क्लासिफाइड के नाम से ऑप्शन आ रही है। बेसिकली ये क्लासिफाइड ऐड होते हैं, इसमें आते हैं। तो गैरेज ये हमारी कैटेगरी नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? मिसक्लेनियस। इसका मतलब क्या होता है? यानी जड़ी मर्जी आ ये चीज है, मीन्स जो ऐसी कैटेगरी जो उस पर नाम नहीं लिखा हुआ वो हम मिसक्लेनियस के अंदर लगा देंगे। जिसका लिखा हुआ है नाम हम उसके रेलिवेंट वो
कैटेगरी चूज कर लेंगे। मैं इसकी कैटेगरी को यहाँ लिख लिया। याद रहे जो कैटेगरी आप चूज करोगे फिर उसके बाद नीचे जो ऑप्शंस आएंगी वो उसी के रेलिवेंट होंगी। अब लाजिम नहीं कि मैंने मिसक्रिएंस लिखा है तो नीचे कंडीशन आ गई और ये डिटेल आ गई, नहीं। मैं हेल्थ की प्रोडक्ट चूज करूंगा तो नीचे हेल्थ के रेलिवेंट फील्ड्स आएंगी। मैं ज्वेलरी के रेलिवेंट प्रोडक्ट चूज करूंगा तो ज्वेलरी की मेरे पास फील्ड्स आएंगी। यानी जिस तरह की मैं ऊपर कैटेगरी सेट करूंगा नीचे फील्ड्स भी फिर वो मुझे उसी के रेलिवेंट देगा। ओके, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा आपसे तो अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को। अब आते हैं कंडीशन कि ये जो वॉच है ये क्या न्यू वॉच आप सेल कर रहे हो या यूज्ड है। अब यूज्ड की भी आगे कैटेगरी है कि भाई यहाँ पर आता है यूज्ड, लाइक न्यू, गुड, फेयर, एवरेज, ही है, ठीक ही है। ओके, अब यहाँ पर जो चीज आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो राइट साइड पे उसका प्रीव्यू दे रहा है कि यूजर को वो किस तरह नजर आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ न्यू है तो ये देखो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, लिखी हुई न्यू आ गई, यूजर को ये चीज नजर आएगी। अब फिर मैं कहता हूँ कि नहीं यार यूज्ड है लेकिन अच्छी कंडीशन में, बेहतरीन है, लाइक न्यू, ये लो उसने कंडीशन यहाँ पे, अब यूजर को ये नजर आ रहा है सब कुछ। अब हम क्या करते हैं मोर डिटेल्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। अब मोर डिटेल पहले आते हैं, कहता है कि इस एड को आपने अपने फ्रेंड से हाइड रखना है या कि नहीं। लोग इस चीज को जरा स्किप कर जाते हैं क्योंकि ये हमारे पास यहाँ डिस्प्ले नहीं होता। हम समझते हैं कि आगे डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है, चलो जी नेक्स्ट। लेकिन अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो पूछ रहा है कि टर्न ऑफ कमेंटिंग, कि अगर कोई भी शख्स इसके ऊपर कमेंट ना कर सके, आपने फ्रेंड से हाइड रखना है, जो भी है ये दोनों चीजों को आपने एज इट इज रहने देना, इनको एक्टिव नहीं करना क्योंकि आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 फ्रेंड्स है लेकिन उनमें से जो फ्रेंड है वो एक दो ही है, बाकी तो एम ही है ना, फेसबुक फ्रेंड्स है जो किसी काम के नहीं आते, ऐसे ही है। फिर आ जाए टर्न ऑफ कमेंट, कभी कोई भी शख्स क्या इसके नीचे कमेंट कर सके, प्राइस पूछ सके कि इसकी प्राइस क्या है, फलां क्या है, कंडीशन क्या है, क्वालिटी क्या है, जो भी आप लिख रहे हो पूछते हैं ना नीचे कमेंट सेक्शन। तो इनको हमने एज इट इज रखना है, इनको हमने एक्टिव नहीं करना। एक्टिव करेंगे तो अगर मेरा 1000 फ्रेंड है फेसबुक के ऊपर तो उनको भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। हो सकता है कि जो मेरा फ्रेंड फेसबुक के ऊपर है सिर्फ वो मुझसे ही कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय कर ले, वो अगर बाय ना करे तो आगे किसी को शेयर कर दे, यार यहाँ पर ये फलां प्रोडक्ट आ रही है, इसकी प्राइस बड़ी अच्छी आ रही है, बाहर से इतने की मिल रही है तो यहाँ पे इतने की डिलीवर हो रही है। ऐसा हो सकता है ना, तो ये चीजें इधर आ जाएंगी। फिर उसकी है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसा मैंने आपको एक डेमो दिखाया था शुरू में कि उसने देखो कितनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, अपना फोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट्सएप, मैंने कहा था ना अगर लिखना चाहते हो तो वो लिख लो। आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन क्या क्या करनी है, मेजर चीजें वो आपने सिर्फ याद रखनी है, बाकी कहानी जो सुनानी है वो सुना दो आप। सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में रियल आप लोगों ने इंफॉर्मेशन देनी। मतलब जैसे ये वॉचेस है, मैं कहूँगा कि इसका जो है वो डायल जो है फलां का है, मेटल की है, ये है फलां कंपनी की है, आगे जी ओके। और फिर नीचे इसकी हम लोगों ने अगर तो कोई और रेफरेंस वीडियो है तो उसका लिंक भी मैं दे सकता हूँ, या मैं उसके ऊपर कह सकता हूँ कि यार इसके रेलिवेंट और भी जो इन्फॉर्मेशन मेजर है, आपने किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है वो अपनी ऐड कर दो। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना चाहते हो तो ओके, नहीं तो वो व्हाट्सएप से नहीं फिर आपसे डायरेक्ट फेसबुक मैसेंजर पे रब्ता करें। अगर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया तो वहां से फिर उसको वो कॉपी करके तो फिर वो डायरेक्टली आपके पास कॉन्टैक्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जैसे ये वाली मेरे पास वॉच आ रही थी, मैं इसी वॉच को ही क्लिक करके यही वाला ही डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ। यहाँ आके मैं कह देता हूँ यार ओके फिलहाल यही मैंने डिस्क्रिप्शन भी यही रखा। अब अगर आपने डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, अगर नहीं पता आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, अब उस सूरत में आते हैं। फिर आप क्या करोगे, फिर एआई के पास जाओगे, उसको कहोगे कि यार ये मेरा टाइटल है, जो भी आप लोगों ने टाइटल बनाया हुआ होगा उसके रेलिवेंट मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दो। वो आपको 3-4 लाइंस की डिस्क्रिप्शन लिख देगा और फिर उसके कहेंगे कि इसके फीचर्स जो हैं वो भी हाईलाइट कर दो। फीचर्स के साथ वो बुलेट्स पॉइंट्स बना देगा और आपकी बेहतरीन सी डिस्क्रिप्शन रहेगी।
ठीक है, ये सारी चीजें मैंने 2-3 दफा आपको डिटेल से बताई हुई हैं कि आपने इसको किस तरह से, एआई को किस तरह से यूज करना है। फिर आ जाते हैं अवेलेबिलिटी, कि आपके ये जो प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, लिस्ट एज ए सिंगल आइटम या लिस्ट एज इन स्टॉक। जो आपका आएगा लिस्ट एज सिंगल, कि कोई भी शख्स, कोई भी यूजर कोई एक पीस का ऑर्डर कर सके या पूरा स्टॉक का। अब मैं स्टॉक लिखूंगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि किसी को अगर एक प्रोडक्ट चाहिए, दो चाहिए, तो वो स्टॉक के ऊपर क्यों जाए, क्यों 20-25 प्रोडक्ट खरीदे। आपने सिंगल पीस ही रखना है कि कोई भी शख्स सिंगल ऑर्डर भी कर सके यहाँ पर। फिर मैं इधर आता हूँ सिंगल एज आइटम, मैं इसी को ही सजेस्ट करूंगा, कोई एक भी ऑर्डर कर सके, नो इश्यू। प्रोडक्ट टैग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैग्स होते हैं कीवर्ड्स, यानी जिनको लिखकर यूजर सर्च करता है। मसलन मैंने सर्च लिखा लग्जरी वॉचेस फॉर मैन, ये क्या हो गया, कीवर्ड। अगर ये कीवर्ड आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा और टैग्स के अंदर होगा, तीनों में, तो आपकी प्रोडक्ट टॉप के ऊपर आएगी। मतलब आप लिखोगे मैन की वॉचेस लिख दोगे खाली, अगर कीवर्ड के अंदर, टैग के अंदर मैन वॉचेस है ही नहीं, तो आपकी प्रोडक्ट टॉप पे आ ही नहीं सकती। आप लिख दोगे भी चीप मैन वॉचेस, सस्तियां खरीदनी हो, तो ये भी बहुत से लोग लिख रहे हैं। वो भी अगर कीवर्ड आपके टैग्स के अंदर ऐड नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट टॉप पे नहीं आएगी, ठीक है। अब वो जो मेजर कीवर्ड्स होते हैं, अगर वो भी इशू करते हैं, तब वो कीवर्ड्स भी आप जो हो एआई से जनरेट करवा सकते हो, ओके। अब मैं यहाँ पर फिलहाल लिख देता हूँ मैन वॉचेस, लग्जरी मैन वॉचेस, या जो भी हमारे पास इधर आते हैं। अब साथ इसको मैं आपको थोड़ा सा एआई से भी जनरेट करवा देता हूँ कीवर्ड्स, कि कीवर्ड्स किस तरह से हम लोग सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, मैं कह देता हूँ चलो जी चैट जीपीटी जो है उसी के थ्रू हम काम कर लेते हैं। चैट जीपीटी पे आऊंगा, मैं कहता हूँ कि यार मैन वॉचेस हैं, मैं कहता हूँ सजेस्ट क्या कीवर्ड्स, टैग्स, उसके ऊपर कहता हूँ, मैं दोनों को लिख लेता हूँ, कीवर्ड स्लैश टैग, एक भी लिख दो तो नो इश्यू। टैग अब किसके रेलिवेंट, ओ मैन वॉचेस, ठीक है। मैन वॉचेस, मैं सिंपल इसको लिख देता हूँ। अब वो मुझे कुछ कीवर्ड देगा। अब ये जो कीवर्ड इसने हमें बाय डिफॉल्ट दे रहा है, ये बाय हमारे पास कॉलम है, यानी लिस्ट व्यू में आ रहा है। लिस्ट व्यू में वहां कीवर्ड नहीं चलते। कीवर्ड लिखते हैं कि कोई भी लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैन वॉचेस, मैंने एक कोमा ऐड कर दूंगा इसके बाद, तो ये एक कीवर्ड कंसीडर होगा। जब तक कोमा नहीं आएगा वो एक कीवर्ड नहीं, चाहे वो 2 लाइनें क्यों ना लिखी हो, वो एक ही कीवर्ड कंसीडर होगा। फिर कोमा देकर स्पेस, फिर नेक्स्ट आगे कुछ वर्ड लिखूंगा तो वो सेकंड कीवर्ड होगा। तो मैं इधर ही कहता हूं कि उसने इतने ज्यादा मुझे दे दिए, कोर कीवर्ड है इतने ज्यादा, मैं उसको कह देता हूं सजेस्ट टॉप 10। कहा, इन रो, कि जो रो के अंदर मुझे सजेस्ट करे। जब मैं उसको रो का वर्ड बोलूंगा ना, तो फिर कोमा भी लगाएगा, स्पेस भी लगाएगा, यानी अपने जो बुलेट्स पॉइंट है वो खत्म कर देगा। इन अ रो, मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया। अब देखिए, अब उसने मुझे ये 10 सजेस्ट कर दिए, किस तरह, कोमा स्पेस, फिर कोमा स्पेस। देखो ये वो कीवर्ड्स हैं जो ज्यादातर लोग लिखते हैं, जैसे कैजुअल मैन वॉचेस है वो लिख रहे होते हैं, ब्रांडेड वॉचेस लिख रहे होते हैं, ये वाटर प्रूफ मैन वॉचेस लिख रहे होते हैं, इसी तरह के कीवर्ड्स लोग लिख के सर्च करते हैं। मैं ये तमाम कीवर्ड यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर फिर हम आते हैं कीवर्ड के टैग्स के सेक्शन में, और पेस्ट, ये लो उसने देखो कीवर्ड ऑटो बना दिए। कोमा, यहाँ पे कोमा था ना, कोमा को उसने इसी तरह एक लिख दिया। फिर जितने भी आप लोगों के पास बैचेस चल रही हैं वो सारी की सारी एक कीवर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा। अब ये वाली चीजें
कोई भी शख्स फेसबुक के अंदर लिखेगा तो जो आपने ये वाला मार्केट प्लेस के अंदर ऐड लगाया हुआ होगा वो उसके सामने चला जाएगा। अब वो चीज होगी ही नहीं सामने तो कैसे टॉप के ऊपर आएगा, आपके ऊपर सर्च ही नहीं बढ़ेगी आपकी। ओके, अब आते हैं यहाँ पर SKU। ये जो SKU होता है ये प्रोडक्ट कोड होता है। मसलन इन्वेंट्री वगैरह अगर किसी ने रख सेट करनी हो इन्वेंट्री के लिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। SKU बनाया जाता है। आप कोई भी चीज़ मार्केट में जाके खरीदते हो, टी शर्ट फॉर एग्जांपल खरीदते हो, तो उसके पीछे एक SKU कोड लिखा होता है और किसी भी कंपनी का होगा। मसलन मैं कह देता हूँ कि जी ABC कोई भी कंपनी है, ब्रेकआउट है या कोई भी है, आ गया यहाँ पर नाइके की है फलां की, तो उसने लिखा होगा जैसे ब्रेकआउट है मैन टी शर्ट है तो लिखा होता है वहां पर बी, फिर आगे MT, यानी मैन टी शर्ट, ये आ जाता है इस तरह का। कोई और इस तरह की लिवाइस की है कुछ भी है तो उसके वो कोड इस तरह बने होते हैं। ठीक है, मैन टी डैश डबल डबल जीरो 3 4 समथिंग ऐसा होता है ना। तो वो जो कोड होते हैं वो SKU कोड होते हैं। वो आपने यहाँ पर बना के रखने हैं ताकि वो आपको इन्वेंट्री में हेल्प करे। इधर आप कोई एक सा भी रख सकते हो, जब आपका कोई बड़ा स्टोर हो ना तो वहां पर फिर जरा इजी हो जाता है। इधर तो बस खाना पूरी की हो रही हो। फिलहाल ये मेरे पास मैन वॉचेस थी तो मैं कह देता हूँ MW-0056 समथिंग, जो मर्जी आप लिखो, जो मर्जी लिखो। अब बीच में डैश भी लिख सकते हो, हाइफन, डैश इज इक्वल टू हाइफन साइन, इसको भी यूज कर सकते हो और स्पेस भी यूज कर सकते हो। ये लाजिम नहीं कि उसमें मैंने ये इसके ऊपर डैश लिखा तो ये एज इट इज ही आना है। नहीं जी, आप इसको एज इट इज खत्म भी कर सकते, ऐसे भी रख सकते हो, इसको स्पेस भी दे सकते हो, हाइफन साइन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इन्वेंट जैसे मर्जी आप इसको यूज कर सकते हो। अब आते हैं जी लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे है? मैं कहता हूँ जी हमारी लोकेशन है लाहौर, पाकिस्तान। ये आ गई जी लोकेशन। अब इस लोकेशन के साथ ही मेरे पास ये तीन चीजें एक्टिव हो गई कि आपका जो डिलीवरी मीटअप है वो क्या है, पब्लिक मीटअप है, डोर पिकअप है या डोर ड्रॉप ऑफ है। पब्लिक मीटअप के अंदर क्या होता है कि जब हम अगर कभी कोई ऑनलाइन कोई चीज़ बाय करते हैं फेसबुक या कहीं पे भी या OLX वगैरह से, तो हम उसको कहते हैं यार बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बहरिया का है, बहरिया वाला है या हमने बहरिया जाना है या उसने बहरिया से आना है, तो बहुत दूर है। मैं कहूंगा कि यार एक काम कर लो, आधा रास्ता तुम तय कर लो, आधा मैं तय कर लेता हूँ। ऐसे हम बात करते हैं ना उससे, जब भी हमने कहीं से कोई यूज चीज खरीदे हैं कोई इस तरह का आता है। पब्लिक मीटअप के अंदर एक पॉइंट हम सेट करके रख लेंगे उनको कि यार अच्छा फलां जगह है वहां पर आ जाओ बैठ के, तो हम लोग डिस्कस करके तो इसको डन कर लेते हैं। वो होगा आपका पब्लिक मीटअप। डोर पिकअप, कि वो खुद मेरे से आके पिकअप करके जाए, यानी जो भी प्रोडक्ट है वो लेकर खुद जाए, जी ये मेरी शॉप पड़ी है, यहाँ पर वो आए और उठा कर ले सामान जो भी उसने ऑर्डर किया हुआ। ड्रॉप ऑफ, के जो जिसने ऐड लगाया, मतलब मैंने ऐड लगाया हुआ है, चाहे वो कहीं पर भी है उसको डिलीवर मैं करवाऊंगा, यानी ड्रॉप ऑफ वहां पे उसको ड्रॉप करवाऊंगा, चाहे वो मैं कोरियर कंपनी के थ्रू करवाऊं या जो मर्जी कराऊं, वो मैंने उसको डिलीवर करवाना, उसकी अब सरदर्द नहीं है। अब अगर मैं किसी एक चीज को चूज करता हूं तो सूटेबल नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं तीनों को सेट कर दूंगा तो मेरे लिए तीनों। लेकिन आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आप कहते हो कि चलो ठीक है कुछ ऐसा होगा तो 50% डिस्टेंस मैं तय कर लूंगा, 50% वो तय कर लूंगा। अगर आप लोगों को सूटेबल लगता है तो रखो, नहीं सूटेबल लगता तो भाई ये ऑप्शन ही ना रखो आप। ठीक है, या आप कहते हो आपकी कोई शॉप है, आपने नहीं जाना तो वही वो खुद आके ले ले, विजिट करना कर ले। उसके लिए दो, अगर आपकी शॉप भी है तो दो कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी, एक पिकअप की और एक ड्रॉप ऑफ की, क्योंकि डिलीवरी हर इंसान करता है, इसलिए दो ऑप्शन कम से कम चूज करनी पड़ेगी। अटेंडेंस ले लें। वो भी नहीं है। अब्दुल रहमान, मोहम्मद अहमद ऑनलाइन है, संदेश कुमार प्रेजेंट, मनोज कुमार, एहसन आबिद
एहसन ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने कम से कम 2 ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेनी है अगर आपकी शॉप है देन, ओके। मैं फ़िलहाल कह देता हूँ यार मेरे लिए तीनों ही सूटेबल है, तो आप अगर आ जा सकते हो तो मीटअप पॉइंट कर लो उसके साथ, नहीं है तो इसको मिस कर दो। जब कहीं पर इश्यू आएगा ना वो सिर्फ़ इसके ऊपर आएगा पब्लिक मीटअप, क्योंकि आप लोग पता नहीं जा सकते हो कि नहीं जा सकते, मैं उसको नहीं कुछ कह सकता, ठीक है? तो अनचेक अगर करना ही पड़ेगा तो मुझे पता आप इसी के ऊपर एक करोगे। फिलहाल मैं तीनों कर लेता हूँ। अब देखो जो ऊपर ऑप्शन आ रही थी यहाँ पर कि पब्लिक मीटअप वाली, जो मैंने सॉरी फ्रेंड्स वाली बताया, तो उसने नीचे एक दफ़ा फिर बता दिया कि यार इसको क्या आप अपने फ्रेंड से हाइड रखना चाहते हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें इधर आपके पास इधर भी मैनेज कर सकते हो, चाहे उधर से मैनेज कर लो चाहे इधर से मैनेज कर लो। अब मैंने कहा कि मैंने सारी सेटिंग कर ली। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट लास्ट स्टेप की तरफ। इसके सिर्फ 2 स्टेप हैं, ठीक है? एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, अब रह गया एक स्टेप। अब वो कहता है कि आपका एड बिल्कुल रेडी हो गया, अब आप इसको पब्लिश कर दो। मैक्सिमम लोग एज इट इज इसको पब्लिश कर देते हैं और उनका रिस्पॉन्स उनको नहीं आता। वो हफ्ता 10 दिन लगे रहते हैं, जी हमने तो ऐड लगाया था तो हमें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है आपके पास, लिस्ट इन योर ग्रुप्स, कि आप इनमें से जो जो ग्रुप, याद है मैंने आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करवाए थे, ठीक है? वो ग्रुप्स आपने 2 तरीके से ज्वाइन करने हैं, एक बाय प्रोफाइल अपनी पर्सनल और एक बाय कंपनी पेज, दोनों से ही ज्वाइन करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप शो होंगे वो बाय प्रोफाइल वाले शो होंगे। अगर आपने पेज के हवाले से सबको ज्वाइन किया हुआ है ना तो वो यहाँ पर शो नहीं होंगे जो पेज वाले होंगे, ओके। मैं अब इसको क्या करूंगा कि मैं कहता हूँ यार ये पाकिस्तान होलसेल है, चलो जी इसके ऊपर भी आप शेयर कर दो। इसके बाद आ जाता हूँ यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग वाला है, इस पर शेयर कर दो, फला फला जो भी एबीसी आपने ग्रुप्स रखे हुए हैं आप कहते हो उसके ऊपर जो है उसको शेयर करते जाओ। एट ए टाइम 20 ग्रुप्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने का है? 20 ग्रुप्स। मीन्स आपने यहाँ पर क्लिक करना है और जो ग्रुप्स आपने वो चूज किए हुए हैं कि जहां पर ऑन द स्पॉट अपलोड हो जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो एडमिन अप्रूव करेगा, एडमिन रिजेक्ट कर सकता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आप नहीं बेटा, जो आपने ज्वाइन किए हुए होंगे सिर्फ वो आएंगे यहाँ पर्सनल आईडी से। देखो ना, आपने एक आईडी है, आईडी से आपने एक पेज बनाया, ऐसा ही है। आप जब आपने ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो अगर तो आपकी पेज आईडी एक्टिव है पेज, तो फिर आपने वो पेज के थ्रू ज्वाइन करोगे। अगर आपकी पर्सनल आईडी एक्टिव है तो फिर वो आप पर्सनल आईडी से एक्टिव करोगे। तो करने दोनों से ही है, क्योंकि मार्केट प्लेस के अंदर सिर्फ वो ग्रुप शो होंगे जो आपने पर्सनल आईडी से ज्वाइन किए हुए होंगे, पेज से नहीं होंगे, ठीक है? तो ये इसीलिए हमने दोनों से ज्वाइन कर लिया। बट जब हमने अपने पेज की प्रोडक्ट को या पोस्ट को शेयर करना है तो फिर पेज आईडी से करना है, फिर पर्सनल से नहीं करना, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आए तो इधर मैंने फॉर एग्जांपल 20 ग्रुप जो है वो शेयर कर दिए। अब अगर वो 20 ग्रुप के अंदर हमें उसी वक्त अप्रूवल मिल जाती है तो एक ग्रुप के मेंबर कितने होते हैं एवरेज? बस हांडी में 500 एक एवरेज है, लेकिन इतने भी बहुत मुश्किल हैं। अभी मैं आपको ग्रुप सर्च करके दिखाऊं तो मेरे ख्याल में हजारों लाखों की बात हो रही होगी उनके अंदर। लेकिन फिर हम मिनिमम जैसे 500 का 200 का अपने इसी की एवरेज ही ले लेते हैं। तो 500 अगर एक ग्रुप है तो 20 अगर ग्रुप में मैंने शेयर किया तो 500 को 20 से मल्टीप्लाई करें कितने होते हैं जी? 10,000। यानी 10,000 लोगों को आपका नोटिफिकेशन गया कि एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर किसी ने अपलोड कर दिया। अब 10,000 लोगों तक अगर गया है तो उस ग्रुप्स के अंदर शेयरिंग भी होगी, सर्चिंग भी होगी, बैकलिंक्स भी आपके बन रहे होंगे, वैल्यूएबल हो जाएगा काम। ये सर मैं हांडी में नमक के बराबर आपको बता रहा हूँ। उन 10,000 फेसबुक कहता है कि मैं आपको 2 to 5% रिटर्न करूंगा। क्या कहा उसने? 2 से
5% वो रिटर्न करेगा, यानी 100% हम काम करेंगे उसके साथ, रिटर्न वो क्या करेगा 2 से 5%। ये उसने पहले कह दिया, रिटर्न रेशियो जो उसके पास आती है। तो वो कैसे, अब 10,000 है, उसकी 2% या 5% कितने बनेंगे, किसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, 20 बनेंगे। एवरेज उसके पास एक 20 बनेंगे क्लाइंट। अब 20 क्लाइंट आपके पास कांटेक्ट करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन लेगा। अब वो जो इंफॉर्मेशन लेगा, यहां तक फेसबुक की कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब क्लाइंट आपको मिल गया, क्लाइंट अभी 100% नहीं मिला, होता क्या है कि मैं हूं, मैंने उस 5% के अंदर या 2% के अंदर 2% में मैंने लगा दिया, आपने एक प्रोडक्ट अपलोड की हुई है, मैं आपके साथ कांटेक्ट में आ गया, बस ये कहानी है फेसबुक की। उसके बाद मेरी और आपकी डिस्कशन, अगर आपने मुझे सेटिस्फाई कर दिया, मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मैंने आप लोगों को सेटिस्फाई कर दिया, तो आप मेरे कंफर्म क्लाइंट। अगर मैं आपको सेटिस्फाई ना कर सका तो वेस्ट, समझ गए। मीन्स के देखो ना, मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन हो गई, आपने वॉचेस लगाई हुई हैं, मैंने आपको कहा कि भाई इसकी मुझे प्राइस और डिटेल शेयर करो, बस फेसबुक की कहानी यहाँ खत्म हो गई। मतलब कि आपके फेसबुक ने हमें इतना देना है रिटर्न, यानी इतने क्लाइंट देने हैं, अगर 10,000 है तो 10,000 का 2% लगा लो, उस हिसाब से फिर हमारी कम्युनिकेशन चलेगी। फिर आपके पास आएगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तो एक क्लाइंट बन के आपके पास आया हूँ ना, आप अगर मुझे अच्छा रिप्लाई कर रहे हो तो मैं आपसे बाय कर लूंगा, आप मुझे अच्छा रिप्लाई ही नहीं कर रहे तो मैं कहूँगा छाड़े यार पर आया, मैंने एवं लग रहा बंदा, मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, ये रियलिटी है। अब यहाँ पर मेन चीज होती है फॉलो अप्स, बस अच्छा फॉलो अप करो, ओके जी, आप लोगों के पास आ गया, ओके। अब मैं इसको फिर कर देता हूँ पब्लिश, क्योंकि मैं अभी अपनी पर्सनल आईडी से हूँ, मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूंगा, ये रिव्यू में जाएगा, ऐड 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बस जैसा रहेगा, फिर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद धड़ाधड़ आप लोगों का काम। शर्त क्या है, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपके ग्रुप्स रेशियो अच्छी होनी चाहिए, देन धड़ाधड़ काम। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट है कि जिनके पास अभी इस वक्त कोई प्रोडक्ट है, कोई नहीं। जो मेरे सामने ऑनलाइन स्टूडेंट है, उनके पास कोई प्रोडक्ट है। सर्विसेज का भी मैं एक ऐड लगाऊंगा, वो इंशाल्लाह ताला हम कल उसके ऊपर सर्विसेज पे भी चलेंगे। देखिए, आप लोगों को सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलना है, वो है आपका यहाँ पर क्या नाम है इसका, ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर आएगा। ठीक है, बल्कि कल नहीं, मैं आज ही आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस देके सर्विसेज का ऐड भी आज ही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कल मैंने फिर दोबारा से ग्रुप शेयरिंग के ऊपर दोबारा आना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम ही हमारा ये ग्रुप शेयरिंग है। फिर नेक्स्ट वीक हम जो है एड्स मैनेजर की तरफ चलेंगे कि पेड ऐड किस तरह चलाते हैं, क्योंकि हमने, क्योंकि ग्रुप का ताल्लुक भी ग्रुप सॉरी मार्केट का ताल्लुक भी ग्रुप्स के साथ है, एंगेजमेंट बढ़ानी है पेज का, उनका ताल्लुक भी ग्रुप्स के साथ है। तो कल मैं दोबारा से एक दफा ग्रुप्स को आपको पढ़ाऊंगा, ताकि वो जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स इस वक्त आ रही हैं, वो भी क्लियर हो जाएं आप लोगों की। ठीक है, इसमें भी सर पेड की ऑप्शन होती है मार्केट प्लेस में? होती है, लेकिन हमें जरूरी नहीं है इसमें, मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी सीरियसली। मैं ऐड कभी भी लगाए हैं ना, तो इतनी क्यूरीज आती हैं कि आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाती है। आपने अगर कोई भी चीज है ना, आज ट्राई करके देखिएगा, यहाँ पर अच्छा कस्टमर बैठा हुआ, अच्छा कस्टमर है यहाँ पर। ठीक है, सर्विसेज के अकॉर्डिंग भी, और सर्विसेज का तो कम रिस्पॉन्स है, लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर अब किसी को यहाँ तक कोई इश्यू नहीं, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अभी प्रैक्टिस के लिए कोई सी भी गूगल से एक एक प्रोडक्ट उठाओ, कॉपी पेस्ट बेशक करो, जैसे मैंने एग्जांपल देने के लिए कॉपी वगैरह की, और पूरे प्रोसेस को फॉलो करो। किसी प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो अभी मुझसे डिस्कस कर लो, और अगर तो आप लोग जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं अभी सर्विसेज का ऐड भी अभी आपको लगाना बताऊंगा। शाबाश, जल्दी करो जी। क्या, कोई बताओ मुझे, कोई एक मुझे नाम बताओ ना, मैं भी आपको उसी के अकॉर्डिंग।
चलो अभी मैं सर्विसेज के बारे में बताता हूँ, आपने मुझे वो, हाँ वही कहा ना कुछ तो होगा ना उसके साथ। चलो, जी जी बिल्कुल करनी पड़ती है। प्रोसेस तो नहीं है कोई। देखिए मार्केट प्लेस मैंने शुरू में बताया था कि आपके पास अगर शो नहीं हो रही ना, तो उसकी सबसे बड़ी एक रीजन होती है कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे नहीं हो। आप जो हो अपने पेज के ऊपर एक्टिव हो, यानी स्विच नाउ किया हुआ है आपने अपने पेज के ऊपर। अगर आप पेज के ऊपर हो तो फिर तो मार्केट प्लेस नजर ही नहीं आएगी। और अगर आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर हो, स्विच नाउ अपनी प्रोफाइल पे हो, फिर नजर आएगी। जी बिजनेस टाइप आप सिलेक्ट करो, फिर मैं आपकी स्क्रीन देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप मुझे वैसे बताते जाओ, फिर अगर स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते तो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और सम टाइम आपका जो होता है कि अगर तो अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है, आपके कोई ग्रुप्स नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग, तो तब भी ये मार्केट प्लेस नहीं आनी। ठीक है, तब भी नहीं आनी। वालेकुम अस्सलाम। जी। हम्म। देखिए पेज का नहीं, इसका ताल्लुक है प्रोफाइल के साथ। यानी आपने अपने फ्रेंड्स को बढ़ाना है, आपने अपनी थोड़ी पोस्टिंग वगैरह करनी है, मीन थोड़ी एंगेजमेंट करनी है, तो फिर आपके पास ये एक्टिव हो जाता है। आपके कोई 50-60 फ्रेंड्स हो जाएं, आपकी कोई पोस्टिंग हो जाए कुछ भी, तो आपकी प्रोफाइल अपडेट करें आप रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो ओके है, फिर कोई मसला नहीं आएगा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया करें, मैं देख लिया करूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ आती है आप। ओके है। नहीं, आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। ओके ओके ओके। मॉडल कंप्लीट लिख रहे हो? अब मैंने कोई चीज खरीदनी है तो मैं उसका मॉडल लिख के भेजूंगा ना, सैमसंग फला फला फला, आईफोन फला फला फला, ये तो लाजिम लिखूंगा ना। अच्छा, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, मैं इनको जो है वो दोबारा से एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये लिंक एक्सपायर होने वाला है। चल अभी है टाइम, मैं आपकी विजिट कर लेता हूँ। ठीक है जी, स्लैक योर बिजनेस आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर आपने करना है कॉपरेशन या सोल्स प्रोप्राइटर, ये दोनों ही आपका। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है अकेले हो आप। ठीक है, तो ये सेकंड वाली ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो। क्योंकि अगर तो इनके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास तो वो कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड है आपके पास, प्राइवेट कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, तो वो आप लिख लीजिएगा। अदरवाइज ये आपके पास कोऑपरेशन वाला फर्स्ट वन ही आप इसको चूज कर लो आप। जी जी बेटा। पेज नहीं बन रहा था, बैठो, एम ही नहीं बन रहा, मैं 2 मिनट से बन जाता। अच्छा, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए ना लिंक शेयर करके दोबारा भेज रहा हूँ, ताकि जितने तक ये आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिंक दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके।
आप नहीं कर रहे बैठे, बना दो यार। तो इधर अब बनाते जाओ ना, जो क्वेश्चन आता है पूछते जाओ ना मुझे साथ साथ। जी आप, तो आप उसको मिसलिनियस में चले जाओ। तो फिर इसके रेलिवेंट आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई भी, अब लाजिम नहीं होता है, समटाइम जो मॉडल लिखा है वही आना चाहिए। आप कोई भी उसको यूज कर सकते हो कैटेगरी। हाँ स्किप भी करता हूँ, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, यार सबसे पहले देखो मनोज, आपने ना अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप भी सुनते जाओ साथ साथ जो बना रहे हो। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या होता है? आपकी डीपी लगी होनी चाहिए, बैकग्राउंड कवर होना चाहिए, अबाउट डिटेल अपनी सारे बारे में बताना, फोन नंबर अपना, व्हाट्सएप नंबर, लोकेशन, एवरीथिंग जो आता है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। पर्सनली कर तो और शो ना करवाओ आप, बस उसको शो ओनली मी कर दो बस, और कोई भी नहीं देख सकेगा। अब ये देखो यहाँ पर है, ये है ऐड कवर। आपने कवर एक ऐड करना है। जैसे फेसबुक के ऊपर आपका अकाउंट पहले कभी नहीं बना होगा, नहीं ना बना हुआ बच्चों, बना हुआ है? फिर वही यूज करो। वो कनेक्ट करनी है। सजाते हो यार, अलग बनाना चाहता हूँ। अलग क्यों बनाना चाहते हो? ये तो पर्सनल फोन, पर्सनल आईडी किसी को देना नहीं। हमारा मकसद है पेज। पेज आप हमेशा पर्सनल आईडी से बनाया करो, ताकि वो आप लोगों ने सिक्योर किया होता है, टू वे फैक्टर वेरिफिकेशन की होती है, बड़ी सिक्योरिटी लगाई होती है। इसके ऊपर करोगे आप, इसको इग्नोर कर दोगे, अगर ये बंद हो गया तो आपका पेज भी गया। ये भी याद रखना। इसीलिए आपने जो पेजेस बनाना है उसके लिए जो आपका अपना अकाउंट है उससे, उसका किसी पेज से किसी को नहीं पता चलता दुनिया में कि अभी ये पेज किस आईडी से बना हुआ है, आज तक नहीं पता चला किसी को। मेरा हमारा पेज है जैफ इंस्टीट्यूट, बताओ किसने बनाया? लग गया कुछ सारी दुनिया इसके पीछे, किसी को पता नहीं चलना कि इरमान भट्टी ने बनाया, नहीं पता चले क्योंकि कहीं पे आता ही नहीं है ये। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा जो आपके पर्सनल आईडीज हैं वो इधर लॉग इन करके उससे पेजेस बनाओ। आपको ईमेल आईडी उसका याद है? देखो मैं इसको ना अभी साइन आउट कर रहा हूँ बेटा, कोई पासवर्ड है, कोई बात नहीं, वो सब हो जाएगा, टेंशन नहीं। आपका पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ लॉगिन है नहीं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपना पर्सनल आईडी यहाँ लॉगिन करना है। और ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, इस दुनिया से बाहर आ जाओ। ये वाला जो है बहुत सी जगहों पे प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है? इसके लिए गूगल क्रोम का तो पता है ना? हाँ गूगल बाबा, सही है ना? आप भी साथ साथ सुनते जाओ और साथ साथ इधर आते जाओ। गूगल क्रोम आपने इसको डाउनलोड कर लेना, और कोशिश यही करनी है कि आपने गूगल क्रोम के ऊपर ही सारी सेटिंग कर लेनी है आपने, व्हाट्सएप ब्राउज़र। हाँ, सेटिंग के अलग चार्जेस हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही ये रमजान खत्म हो रहा है ना, तो सबके लिए आपने गोगो लेके आना है। बस वो आपने ढूंढना है, गोगो पान मसाला। अब मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगा, अब वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं ना, हमें लग गई ना, तो इसकी लेवल सेटिंग गुड। अच्छा जी, इतना महंगा नहीं मैंने कुछ दिया आपको, टास्क टेंशन नहीं लेनी, मुझे भी पता स्टूडेंट हो बच्चों, मैं इसलिए नहीं करता। अच्छा जी, अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। आप भी साथ साथ डाउनलोड कर लो गूगल क्रोम, अगर अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो डाउनलोड कर लो। गूगल क्रोम पर डाउनलोड तो फिर ठीक है। यहाँ पर अपना Gmail सबसे पहले लिखो, सबसे पहले gmail.com, साइन इन। चलो अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर से ओके गॉट। ठीक है, वो अब जिसके ऊपर आपने फेसबुक बनाया हुआ है, ईमेल पे बनाया हुआ है या फोन नंबर पे बनाया, नंबर पे बनाया, हाँ तो बस वो नंबर ऐड करो आप, वो नीचे आगे लिख रहा हूँ। अच्छा जी, ओके ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ।
इसका क्या नाम बता दिया? इंटरनेट एक्सप्लोरर। मतलब क्या? ये ना बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो सही तरह से रन नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट का है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है जी कि मेरी यही चीजें होनी चाहिए ज्यादातर, वही यूज करो। तो गूगल कहता है जड़ा मर्जी आ ले। ये अच्छा है। तो पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा फिर अब आपको। ये फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है ना नीचे, इसके ऊपर क्लिक करो। इसीलिए आप ईमेल होता ना तो ईमेल के दूसरे नोट को मर्ज कर लेता, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी फोन नंबर भी सिक्योर ही है। फॉरगेट पासवर्ड किया, अब आपको वेट करना एक क्या? अगर आप लोगों के पास कोई प्रोडक्ट है तो बेच सकते हो फौरी। प्रोडक्ट नहीं है सर तो सर्विसेज कौन कौन सी? सर्विसेज आप डिजाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग कोई भी सर्विसेज दे सकते हो। जैसे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज आप देना चाह रहे हो, डिजाइनिंग की सर्विसेज आप देना चाह रहे हो, कोई भी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर हाउस लाइक एजेंसी होती है, मार्केटिंग एजेंसी होती है, जैसे उस तरह की सर्विसेज। हम क्या करते हैं? जैसे किसी कंपनी को आप जानते हो जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो या सॉफ्टवेयर हाउस हो, मुझे उसका नाम बताओ, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ। नहीं पता? जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। हाँ, यहाँ अपना मोबाइल नंबर दो ना। और मसलन आपने किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देनी। अब उस सर्विसेज में क्या होगा कि उसका पेज क्रिएट करके देना, उसका अगर उसका पेज पहले बना हुआ है तो उसके पेज को ऑप्टिमाइज करना है, यानी उसकी पोस्टिंग करनी है। डेली की 2-3 पोस्ट करके दोगे, वो पोस्ट डिज़ाइन आप लोगों ने करनी है। फिर उसको पब्लिश करना है, फिर उसको मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। फिर अगर उसकी जो प्रोडक्ट सेलिंग है तो इसी तरह उस कंपनी की प्रोडक्ट के ऐड मार्केट प्लेस के ऊपर लगाने हैं। और अगर कोई कंपनी जो है पेड एडवर्टाइजमेंट कहे तो वो आपने मेटा ऐड, जो हमारा नेक्स्ट वीक से जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है मेटा, वो उसको ऐड चला कर दोगे तो फिर उसके पास क्लाइंट आएगा। ये फॉलोअर्स सब वगैरह किस तरह से बढ़ाने होते ये नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वही काम शुरू होने हैं। सारे काम वो पेड एडवर्टाइजिंग से ही काम होंगे। अच्छा जी, ये जे भी है, यही नंबर है, नेक्स्ट कंटिन्यू कर दोगे। अब आपको एक मैसेज आएगा, हैं? हाँ, वो कोड इधर एंटर करोगे। आप यहाँ पर जितने स्टूडेंट बैठे हुए हो, मिनिमम मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? मिनिमम, सबसे कम जो कहते हो कि मेरे लिए इतना ही सिर्फ पॉसिबल, इतना नहीं। 10। 10,000 आप कर सकते हो कोई कि नहीं? हाँ तो 10 के आप बताएं। आप ई कॉमर्स वाली साइट पे आना है, सर्विसेज वाली कोई साइट बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सब करो। मैं अगर कोई कहेगा ना मैंने नहीं करना तो वो छोड़ देंगे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने लगा हूँ ना। लाइव मैंने क्या कहा हुआ कि मेरे क्लास के अंदर बच्चा यहाँ पर ड्यूरिंग कोर्स कहेगा हमने इतने पैसे, और ये हकीकत मैं करवा भी चुका हूँ। बच्चा आ नहीं रहा आजकल, जिसने कहा था सर जी मैंने पैसे, आप थे या कोई और था? वो एक और लड़का था, याद है किसी को उसका? हाँ, वो 800 वाला। उसने कहा था कि मैंने, अगर वो इधर बैठा होता तो आज का जो मैंने टॉपिक दिया ना तो उसने नेक्स्ट वीक आना था, उसने कहना सर जी बल्ले बल्ले हो गया। आप कितनी कर सकते हो? हैं 5,000। ओके। मैं 1 लाख तक का है, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट जो है वो सजेस्ट करता हूँ, जो पिछले मैं 4-5 साल से खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ चाइना से। और हमारा सारा का सारा काम ही शालमी के साथ है, क्योंकि मैं एक आध दो दो पीसीज हम लोग नहीं देते। और वो प्रोडक्ट्स ऐसी है हॉट ट्रेंडिंग, जो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद 8 से 10 प्रोडक्ट पिछले 5 साल से वही फिक्स करके रखी हुई है, उनसे कभी नहीं हटा।
ठीक है, वही आता है सामान, वही सेल होता है, वही सारी इधर उधर दराज क्या हर जगहों के ऊपर फिर लोग अपलोड करते हैं। जैसा कि वेट लूज बेल्ट्स होती हैं, अब बहुत काम है उसका, कि जैसे हम लोगों ने कोई बॉडी शेपर बेल्ट्स होती हैं, कि मैंने अगर कोई मीटिंग करनी है, अगर शर्ट पहना होगा तो मेरा पेट इतना बड़ा नजर आ रहा होगा, और वो बेल्ट ऐसी होती है कि पैड के पता चलता है बहुत बॉडी बिल्डर आ गया बाहर। हाँ ठीक होता है ना। इसकी डिमांड बहुत है। कुछ सोना बेल्ट से बहुत नाम सुना होगा, कि जिसको पहन के रखो तो आप वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट होना शुरू हो जाते हो। इस तरह की बेल्ट्स जो है वो मैं उसी पे काम करता हूँ। और कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं कि जैसे हैंगिंग स्कार्फ ज्वेलरी है, कि ये स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है, कि उनमें क्या होता है कि एक छोटा सा स्कार्फ होता है, उसके अंदर ना पॉइंट्स बने हुए होते हैं। उन्होंने कोई अपनी स्कार्फ हैंग करना है, कुछ फलां चीज़ हैंग करनी है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैंग करते हैं, तो इतनी स्पेस हो जाती है, तो इतनी छोटी सी स्पेस के अंदर कवर हो जाती है। शू रैक्स है, प्लास्टिक के हैं, छोटे हल्की क्वालिटी के, लेकिन उसके अंदर आप 10 से 12 शूज उसके अंदर सेट करके बेड के नीचे किसी जगह पे भी एडजस्ट कर सकते हो, खलारा ही मुक जाता है। सही है। फिर एक बैग है, ट्रैवल बैग होते हैं, छोटा सा बैग होता है, लेकिन उसको जब ओपन करते हैं तो बहुत ज्यादा सामान उसके अंदर आ जाता है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं। मैं उसकी जो डिटेल है, मैंने सिर्फ जो एक मार्केट के लिए सिर्फ बनाया, वैसे हम लोग उस पेज को यूज नहीं करते। अगर कोई कहेगा तो मैं जो मार्केट प्राइस है वही प्राइस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैंने एक एक दो दो पीस कभी किसी को नहीं देते, बट हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को कह देता हूँ, उनको जितनी भी जो चाहिए होगी वो लो, बेशक दो दो पीस लो ना। आप लोगों ने कहा ना 10,000 है, 5,000 है, समथिंग है, या जितनी जेब के अंदर है, आप ड्यूरिंग कोर्स उन चीजों को बेच दोगे। और अभी हम लोगों ने सिर्फ मार्केट प्लेस सीखा है। जब हमने पेड एड चलाना सीख लिए तो फिर तो कचरा भी बिक जाएगा, याद रखनी है मेरी ये बात, फिर तो कचरा भी बिक जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई शख्स ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये खरीदना चाहता है, तो मुझे बता सकता है, मैं उसको वो प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं तो शालमी मार्केट भरी पड़ी है, चाहे ज्वेलरी खरीदो, चाहे जो मर्जी खरीदो, जो मर्जी लगाओ। ओके, तो यहाँ से भी आप अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। क्यों नहीं आया बेटा? जो फोन नंबर आपने दिया होगा उस पर तो कोड आएगा। मैसेज नहीं आता। हाँ हाँ, कोड किस चीज़ के ऊपर वो उसने फॉरगेट पासवर्ड किया ना। ओके, गुड हो गया। चले, मैं इन बच्चों को साथ साथ थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो अगर अभी टाइम बचेगा तो मैं सर्विसेज के ऊपर आ जाऊंगा, नहीं तो फिर हम कल का जो टॉपिक होगा वो सर्विसेज के साथ साथ हम ग्रुप शेयरिंग के ऊपर फिर दोबारा से देखेंगे, कंप्लीट तरीके के साथ, जैसे मैंने पहले ग्रुप्स का बताया था। तो ठीक है, तो अब आपका ये पासवर्ड रीसेट हुआ, जो आपने फ़ोन नंबर दिया हुआ होगा उधर आपके पास आएगा। अगर नहीं आता तो चलो मैं ये कह देता हूँ डिड नॉट गेट द कोड। तो इसके ऊपर दोबारा से देखते हैं कि वो क्या करेगा। कोड ये लो जी, कोड सेंड अप सक्सेस, अब फिर दोबारा आ गया होगा, देखो। ये लो बच्चों, ये आपका हो गया। अब मैं ना इसकी छुट्टी ही करवा देता हूँ ताकि आपको तंग ही ना करे। ठीक है। ये लो, यहाँ पर आपने अपना ईमेल आईडी लगा लिया जो फ़ोन में लगा हुआ है। आपका पूरा फ़ोन भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। आपकी जो ऐप जो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं सब इसके साथ भी आ सकता है, सिर्फ आपका जीमेल आईडी लगा हो। दो दो तीन तीन बनाने की ज़रूरत नहीं होती बेटा, एक ही रखो आप। अगर तो ये आपका पर्सनल लैपटॉप है, कोई और यूज़ नहीं करता, तो सिक्योर है, जिंदाबाद। ओके, तो आप इसके ऊपर अपना जीमेल आईडी लिखो, शाबाश। व्हाट्सएप चेक कर लो, क्या पता उधर ही ना भेज दिया हो। व्हाट्सएप पे भी नहीं है। तो फिर अब आपने वो हो लगता फ़ोन नंबर ही गलत दिखा हो। व्हाट्सएप तो हाँ, इस नंबर पे नहीं, ईमेल भी दूसरा नंबर है फेसबुक पे। तो फिर उनमें की कर नहीं, वही कहा ना कि ये जो चीज़ें होती हैं, फिर आप, मैंने वही कहता हूँ कि जो चीज़ें याद हैं आपको उसके ऊपर वो काम करोगे। अगर ये नहीं है तो ओके, आपको फिर दूसरे नंबर पे बना ये नंबर किसका इस बात नंबर पे व्हाट्सएप नहीं बना नहीं है, तो फिर एसएमएस ही आएगा फिर। हुआ। ठीक है, विद पासवर्ड में अगर इसको देख लेता हूँ, चलो ये देख लेते हैं। पासवर्ड याद है आपको? पासवर्ड नहीं, चलो मैं फॉरगेट के ऊपर आ जाता हूँ। ये ऊपर यही है, जे एंड बी है, ये यही है। हाँ, अच्छा, चलो अब मैं फिर दोबारा से जवाब बिल्डर के नाम से एक फेसबुक आईडी।
वैसे तो अब इसको व्हाट्सएप नहीं, सिंपल पे एसएमएस पे ही आ जाना चाहिए, SMS पे ही और ही आ जाता जाता है। देखो मैसेज चेक करो। हम्म, इतना टाइम तो नहीं लगाता, पूरी पूरी काम करता है ये सेंड करवा दिया। और अगर ज्यादा ट्राई हमारी तो इसने 24 घंटे तक वेट करवा देना। तो आप इधर से पासवर्ड रीसेट कर लो, इधर तो लॉगिन है ना, इधर तो लॉगिन, हाँ इधर से सेटिंग और प्राइवेसी जाकर पासवर्ड रीसेट कर लो, वो पासवर्ड इधर एंटर कर दो दोबारा। ऑटोमेटिक लॉगिन ऑलवेज। हाँ लेकिन वो तो इसको याद तो होगा ना कि इसने याद तो नहीं पासवर्ड रखा रहेगी। क्या है। नहीं जब नया बनाओगे यार। हाँ नया बनाएंगे हाँ वो हाँ ले भी लेंगे साथ साथ। जी क्या कह रहे हैं आप? उनके लिए फिर ये जो अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, पेजेस और ग्रुप्स को जो है ज्वाइन करेंगे वो, कि आप लोगों ने जो हमने शेयरिंग करनी थी मार्केट प्लेस के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा था कि ग्रुप शेयरिंग है। तो ग्रुप शेयरिंग आप बाय प्रोफाइल जो है अच्छे से ग्रुप को सर्च करेंगे। यहाँ आ गया प्राइवेसी सेटिंग, सेटिंग, पासवर्ड सिक्योरिटी, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, चेंज पासवर्ड। ये भी कहता है करंट पासवर्ड याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आपको पासवर्ड नहीं याद? 10 साल पुराना आईडी बना। हम्म, फिर एक दफा जिसका ऊपर ये व्हाट्सएप बना हुआ है ना वो ट्राई कर लेना कर दे, तो कल फिर हम यहाँ बनाएंगे। हाँ यही होगा, एक दफा ट्राई कर लो, क्योंकि पुराना आईडी हो ना तो उसकी वैल्यू अच्छी होती है, पुराने आईडी की वैल्यू। कितने पेजेस बना सकते हैं? जितना मर्जी बना लो। अच्छा इसमें लेट से आपने वॉचेस वाला जैसे मैंने बनाया है, हम्म, ठीक है प्रोडक्ट, तो अगर मल्टीपल करने हो आपने डिफरेंट आप पेजेस, अगर एक पेजेस में ना सर्विस का बना लिया हाँ उसके हाँ, बाद आप जितने अगर आप मर्जी सेलिंग, बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर तो के भी। उसके फिर एक प्रोडक्ट के लिए पेज बनाएंगे या नहीं फिर आप एक देखें पेज ना, के जैसे अंदर? दराज है तो उसके पास एक प्रोडक्ट तो नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट है ना। आप नाम कंपनी का ऐसा रखें जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो। अब जैसे ओलेक्स है, ओलेक्स किसी ने एक प्रोडक्ट पे तो नहीं कर रहा काम। तो आपने जब ई कॉमर्स के ऊपर आना, तो ई कॉमर्स में मल्टीपल कैटेगरीज है। फूड पांडा तो क्या उसके पास सिर्फ फूड पांडा का काम है, वो कितना काम डिलीवरी का भी कर रहा है, पता नहीं कितना काम कर रहा है वो। तो इसी तरह से बड़ी बड़ी कोई भी ई कॉमर्स की कंपनीज हैं, वो बहुत ज्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं। तो आप एक ऐसा नाम रखें जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही हो। ईमेल आईडी आपने दिया, दी है, पासवर्ड लिखें। अच्छा, अभी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पीछे थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो सर्विसेज के रेलिवेंट जो है वो ऐड हम कल ही करेंगे। तो अभी आप इसी की प्रैक्टिस कर लें, मैं लेक्चर्स को यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ। प्रैक्टिस आप लोग पूरा टाइम लेके करें, नो इशू। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको भी कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, और जो आप लोगों को क्वेश्चन है वो भी मेरे साथ साथ पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। जी जी।